हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सरकार ने कुल 8.8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जल जीवन मिशन के विस्तार के लिए रखा गया है, जिस पर 8.7 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा मुदेरू एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने का नीतिगत फैसला लिया गया है। इससे दक्षिण भारत में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बड़ी मजबूती मिलेगी। आज के साथियों, आज के कैबिनेट में 5-6 बड़े डिस्कशंस हुए हैं, फैसले लिए गए। करीब 8,80,000 करोड़ रुपए के सारे फैसले हैं ये। सबसे बड़ा फैसला जल जीवन मिशन 2.0, सेकेंड मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करना, थर्ड पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर 4th रेलवे लाइन बनाना, चौथा प्रोजेक्ट आज जो अप्रूव हुआ वो सैंथिया से पाकुर, ये मध्य बंगाल है, पश्चिम बंगाल का, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, बीच में जो मिडिल वाला पार्ट है, सैंथिया पाकुर 4th लाइन। फिर मध्य प्रदेश में बदनवार से तांडला तिमरवानी, इसके 4 लेनिंग का काम हाईवे में, और जेवर एयरपोर्ट की फरीदाबाद वाली साइड से कनेक्टिविटी। ये 6 आज बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को लखनऊ में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्टैंप और पंजीयन विभाग से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास हुआ, जिसके तहत अब विक्रेता की पहचान खतौनी के आधार पर देखी जा सकेगी और विक्रेता को मिलीकत लगाना अनिवार्य होगा। वहीं नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बैठक में कंचीराम आवास योजना से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। इसके तहत अवैध कब्जेदारों को हटाकर आवासीय इमारतों की मरम्मत और पेंट कराई जाएगी। लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड विस्तार के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। स्टैंप ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन उत्तर प्रदेश और हिंदुजा ग्रुप की सहायक कंपनी 1OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच MOU साइन हुआ। लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा के तहत ग्रामीण उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए MOU साइनिंग सेरेमनी हुई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया और हस्ताक्षर समारोह को संबोधित किया। समझौता स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की कंपनी 1OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच हुआ। क्योंकि उत्तर प्रदेश हर तरह से आज अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, खासतौर से डेवलपमेंट के क्षेत्र में। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हिंदुस्तान अंडर डेवलप्ड क्यों रह गया। न हमारे अंदर जज्बे की कमी है, न IQ की कमी है, और न हम किसी से परिश्रम कम कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम पिछड़ गए। इसी वजह से आज हम अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं। लेकिन पिछले 10-11 साल में जिस प्रकार से देश का, और पिछले 8-9 साल में उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उससे पब्लिक परसेप्शन बदला है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये हमारे लिए। ये खास तौर से आज जो MOU साइन हो रहा है, हम सब जानते हैं कि ये हिंदुजा ग्रुप जो अपने आप में एक लीडिंग बिजनेस हाउस है हिंदुस्तान में, इन्होंने अभी 14 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में एक बस बनाने का कारखाना, बड़ी व्हीकल बनाने का कारखाना यहाँ पर लगाया, जिसमें हर प्रकार की व्हीकल्स बनेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए, कितना बड़ा कारखाना मात्र 14 महीने में इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया। तो इनकी कार्य क्षमता और इनकी लगन इससे जाहिर होती है। और विशेष रूप से चड्डा साहब ने
उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आज जो MOU हुआ है उसमें स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के हमारे CEO श्री मनोज कुमार सिंह और हिंदुजा ग्रुप की सहायक कंपनी ये इंटरटेनमेंट लिमिटेड 1OTT इंटरटेनमेंट लिमिटेड OIL के बीच जो MOU हुआ है, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रोजेक्ट गंगा यूपी के ग्रामीण विकास और डिजिटल इंडिया को मजबूत करने का बड़ा कदम है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह समझौता विकास और प्रगति को नई गति देगा, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा। कार्यक्रम में सुरक्षा और व्यवस्था पुख्ता रही, बड़ी संख्या में अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, और अगर तकनीक के साथ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो मैं समझता हूं कि वो सबसे ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि डिजिटल युग है। हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी केंद्र सरकार इसमें विशेष रूप से रुचि ले रही है, और अभी तक हमने देखे हैं केंद्र सरकार के कि एक क्लिक पर 10-10, 11-11 करोड़ लोगों को एक क्लिक पर, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट हो, ट्रांसफर हो, उसको एक क्लिक पे मिल जाता है पैसा। ये सब कुछ डिजिटाइजेशन से ही संभव हुआ है। आज उसका विस्तार, उसका फैलाव नीचे गांव तक हो, न्याय पंचायत तक हो, और खास तौर से जिस प्रकार की योजना भी आपने बताई है, श्री मनोज कुमार सिंह ने, श्री चड्डा साहब ने और उनके फर्नांडीज और सत्यजीत जी ने, वो अपने आप में बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक। ये कितना बड़ा एक परिवर्तन होने वाला है इससे। ये गंगा प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, अर्थात डिजिटल समावेशन, रोजगार सृजन और तकनीकी सशक्तिकरण। ये बहुत बड़ा चेंज इसमें लक्षित है, और 20 लाख घरों को, 2 मिलियन हाउसेस, इसका लक्ष्य है। लगभग 1 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य है। अगर हम अपनी कनेक्टिविटी और खास तौर से इंटरनेट सेवाएं, जिस ब्रॉडबैंड के माध्यम से हम उसका विस्तार देंगे, तो जिससे बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी डेवलप होंगी, और इसमें 8 से 10 हजार युवकों को खास तौर से डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित करना है। और हर तरह से हमारी उसमें महिला शक्ति को भी, खास तौर से महिलाओं को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर ये डिजिटाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला एक ऐसा कदम है जिससे पूरा सिनेरियो प्रभावित होगा। यूपी सरकार डिजिटल क्रांति पर फोकस कर रही है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये MOU राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा MOU हस्ताक्षर समारोह विकास और डिजिटल क्रांति का महासंगम बन चुका है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी से कार्यक्रम भव्य रहा। ग्रामीण यूपी में इंटरनेट और रोजगार की नई लहर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं मिडिल ईस्ट जंग पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। वो बोले हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जल्दी सुलझा लिया जाएगा। हर परिस्थिति में नागरिक को भारत सरकार का साथ देना चाहिए। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। मिडिल ईस्ट जंग पर उन्होंने बोला है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जल्दी सुलझा लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और उनको लगता है कि जल्दी सुलझा दिया जाएगा, और हर नागरिक को सरकार के साथ रह के जो भी कोई परिस्थितियां उसके लिए सामना करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और उनको लगता है कि जल्दी सुलझा दिया जाएगा, और हर नागरिक को सरकार के साथ रह के जो भी कोई परिस्थितियां उसके लिए सामना करना। उत्तर प्रदेश में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी ने आम लोगों, खासकर गृहिणियों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है।
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल आने से ये वृद्धि हुई है, जिससे रसोई का बजट एक बार फिर प्रभावित हो रहा है। गृहिणियां बेहाल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट का ये असर सभी देशों पर देखा जा रहा है। आम आदमी की रसोई पर बोझ बढ़ा है। सरकार से राहत की मांग तेज हो रही है। इस पर देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ाए जाने की खबर ने आम ग्राहकों और खासकर गृहिणियों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है, क्योंकि ये बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण हुई है, जिससे रसोई का बजट एक बार फिर प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा और अन्य इलाकों में ग्राहकों की शिकायत है कि दिल्ली के समान ही यहाँ भी 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत अब 913 रुपए के आसपास पहुंच गई है, जो 853 रुपए थी। और ये वृद्धि अप्रैल 2025 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों में असंतोष बढ़ गया है। बहुत बड़ी दिक्कत हो रही, पहले से ही महंगाई थी, अब सरकार ने और गैस महंगी कर दी। हमारे बजट में तो बहुत ही बड़ा वो हो गया। पहले तो क्या कहते बच्चों की पढ़ाई सब चीज था, अब तो और भी क्या कहते बजट में हमारे वो हो गया, महंगाई हो गई है और बहुत ज्यादा ही। अब क्या बता, हमारे पति लोगों की इतनी तो कमाई है नहीं, और फिर ऊपर से क्या कहते हैं गैस महंगी कर दी उठा के। अब चाहते हमारा बजट तो हिल ही जाएगा ना। अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि इतना क्या कहते हैं हम लोग के ऊपर पावर डाल रहे हैं, इतना हम लोग थोड़ा ना झेल पाएंगे। किचन के बजट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा जो सैलरी होता है, हस्बैंड का सैलरी जो है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन बजट आए दिन हम लोगों का बढ़ता ही रहता है। कहीं किचन पे लोड है, बच्चों की फीस है, हमारे घर की, हमारे घर में पेरेंट्स भी हैं, मम्मी पापा हैं, उनकी भी दवाइयाँ या फिर अदर खर्चे रहते हैं, घरेलू सामान के खर्चे, जैसे दालें हैं, दालों के प्राइस तो इतने हाई हो रहे हैं कि अब बजट से मतलब मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। अब ऊपर से ये सिलेंडर के दाम भी देखिए बढ़ गए हैं, लमसम 50-60 रुपए गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। तो इस पे सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब आम जनता जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि फिर दिक्कतें तो हैं ही हैं, बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि सैलरी सेम ही चल रही है। अब एक आदमी कमाएगा अगर तो बताइए, फिर प्रॉब्लम तो है ही है, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो ये जो घर की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। फिर ये इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कम से कम घरेलू सामान में जो है उस पे तो उनके मूल्यों में वृद्धि ना की जाए, ताकि आम जनता परेशान ना हो। कई गृहिणियों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई से जूझ रहे परिवारों के लिए ये अतिरिक्त बोझ असहनीय हो गया है, और अब महीने में एक अतिरिक्त सिलेंडर की जरूरत पड़ने पर सैकड़ों रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, जिससे सब्जी, दाल, रोटी जैसी बुनियादी चीजों पर असर पड़ रहा है। रेट तो सर बढ़े हैं, लेकिन जो है अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगभग कितना रुपये सिलेंडरों पर बढ़ गए, कमर्शियल और घर में यूज करने वाले? 14 kg पे बढ़े 59 रुपये 50 पैसे और कमर्शियल पे 168 रुपये 50 पैसे। जिस तरीके से देशों में वॉर हो रही है उसको लेके बताया जा रहा है कि गैस की जो सर्कुलेशन है उसका संकट आ रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कोई आदेश नहीं है। कुछ ग्राहकों ने इसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सब्सिडी वाले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है, जबकि गैस सब्सिडी वाले उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, और उन्होंने मांग की है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे। दूसरी ओर कुछ लोगों ने वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण क्रूड ऑयल और एलपीजी की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है, जिससे कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन आम आदमी की रसोई को बचाने के लिए वैकल्पिक उपाय जैसे सब्सिडी बढ़ाना या आयात विविधता पर जोर देने की जरूरत है। दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि बच्चों की फीस और पति की इतनी कमाई नहीं है और पति बीमार रहते हैं। तो इस तरह सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो है मतलब ये हर चीज़ में पैसे, राशन में, हर चीज़ में पैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हम लोग का बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। हम लोग कैसे जिए भाई? इसलिए जो है थोड़ा सा तो हम लोगों के ऊपर रहम करना चाहिए सरकार को।
क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही चाहते हैं कि हर चीज कम से कम करें और हम लोग का बजट उसी में हो पाए कि जो है गरीबी में भी आदमी 2 रोटी तो खा ले और बच्चों को पढ़ा सके। उन्होंने कहा है कि लोगों के फोन आए 1-2 कि भैया क्या रेट बढ़ गए हैं, तो हमने कहा हाँ 59 रुपया 50 पैसा बढ़ गया है। हाँ तो उन्होंने कहा ले आइएगा, अभी तो लेना ही है। कैसे देख रहे हैं रेट बढ़ने को लेकर चल रहा है देश में, रेट बढ़ रहा है तो कैसे देख रहे हैं? अब वो युद्ध के चक्कर में ही बढ़ रहा है, हो सकता है आगे और बढ़ सकता है। एलपीजी कीमतों में ये वृद्धि आम परिवारों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर रही है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है और गृहिणियों का रोजाना संघर्ष बढ़ गया है। अब देखना होगा कब तक हालात ठीक होते हैं और इन कीमतों में गिरावट आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यूपी के सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने गौ कल्याण अभियान में वो शामिल हुए हैं। सरकार से गाय को माता का दर्जा देने की उन्होंने अपील की है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर वो बोले हैं। उन्होंने कहा है कि गौ माता की उपेक्षा के कारण ये जंग हो रही है, गौ रक्षा ही विश्व सुरक्षित होगी। आपको बता दें, यूपी के सीतापुर पहुंचे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जहां उन्होंने गौ कल्याण अभियान में वो शामिल हुए और मिडिल ईस्ट जंग पर भी उन्होंने बोला है कि गौ माता की अपेक्षा के कारण ये जंग हो रही है। तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने किसी समय गौ माता की सेवा करते हुए शास्त्र चर्चा की थी और गौ माता की रक्षा के लिए निर्धारण किया था। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए जब हम अभियान लेकर के लखनऊ जा रहे हैं तो यहाँ आकर के आशीर्वाद लेके जाना जरूरी था। जब वृत्रासुर नाम के राक्षस ने विश्व की समस्त गायों को नाम के राक्षसों के माध्यम से बंदी बना करके एक गुफा में छिपा दिया था, उस समय दधीची ऋषि की गव्य पूत अस्थियों के माध्यम से ही इंद्र का वज्र बनाया गया था और वृत्रासुर का विनाश करके गौओं की रक्षा की गई थी। इसलिए भी यहाँ आकर के महर्षि दधीची का स्मरण करना हमने उचित समझा और इसीलिए हमने निमिषारण्य आए। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि सुख शांति की जो आधार स्तंभ है गौ माता, उसकी उपेक्षा हो रही है। गौ रक्षा से ही विश्व रक्षा होगी, ये पूर्व से सुनिश्चित है। जब गाय खतरे में आएगी पूरा विश्व खतरे में आएगा। जनता कह रही है कि ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। जनता की इच्छा है, चाहे कोई हो, जो भी सरकारें हैं सब हमारी हैं और जन आकांक्षा के अनुरूप उनको गौ माता को माता की पदवी देनी चाहिए। ये जनता ने अब ठान लिया है, इसलिए अब करना ही होगा। वहीं नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। फर्जी नौकरी मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां फर्जी नौकरी मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कई दस्तावेज भी मौके से बरामद किए गए। आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। यूपी के नोएडा की एक खबर है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां फर्जी नौकरी मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। में कि ये सभी 6 व्यक्ति एक यहाँ पर एंथोरियम बिजनेस पार्क में एक ऑफिस का संचालन करते थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अनेकों ल्यूक्रेटिव विज्ञापन के माध्यम से क्रूज में जो नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्ति थे उनको झांसे में लेते थे और उनको फर्जी जॉब ऑफर देते थे और इसके बदले में वो 40 से 60 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति उनसे चार्ज करते थे। और आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके कब्जे से कुछ कंप्यूटर और यूपीएस, सीपीयू एवं अन्य डॉक्यूमेंट आदि बरामद हुए हैं और इन सभी को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक परीक्षा लेता है। तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, विगत 4 से 6 महीने के मध्य ये लोग यहाँ पर इन्होंने अपना एक ऑफिस बनाया था
और इनके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो विवेचना के मध्य इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी और नियमानुसार उनकी जो भी फ्रीजिंग की और लियन लगाने की कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी तक इनके आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान अन्य स्टेट से अगर इनका कोई आपराधिक इतिहास है तो उसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। अगली बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। सेल्समैन के हत्यारोपी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। फरार 2 साथियों की तलाश में पुलिस फिलहाल है। सेल्समैन के हत्यारोपी को मुठभेड़ में घायल कर दिया गया है। आपको बता दें, कानपुर में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया। 25/2 को भवानीपुर गांव में जो देशी शराब का ठेका था उसके सेल्समैन उदय सिंह की हत्या हुई थी। उस दिन 3 लोग उसकी दुकान पर लगभग रात में 12 बजे के आसपास शराब मांगने आए थे। जब वहां 2 मैन जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने शराब देने से मना किया तो इन तीनों बदमाशों ने उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की और उसमें उनको चोटिल अवस्था में हाईलाइट हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर उदय सिंह की डेथ हो गई थी। इस संबंध में एक FIR थाना बिदनू पे पंजीकृत थी और इसमें इंस्पेक्टर बिदनू के नेतृत्व में 3 टीमें केस को वर्कआउट करने के लिए लगाई गई थी। ACP घाटमपुर के नेतृत्व में उस घटना में शामिल अभियुक्त इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और पुनः किसी घटना को कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर 3 टीमें चेकिंग के लिए लगाई गई। आज बिदनू सचंडी मार्ग पर जब हमारी एक टीम चेकिंग कर रही थी उसी दौरान एक बाइक आती दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो रुका नहीं और उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। फिर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश जो बाइक पे सवार था वो गिर गया और जब जाकर के पास में देखा गया तो उसके एक पैर में गोली लगी थी और उसका तमंचा वहीं बगल में गिरा था और एक उसके पास से भी बरामद हुई है। जब उससे उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम छोटू उर्फ चांद उर्फ निसार पुत्र रज्जाक, जो मूल रूप से जनपद फतेहपुर का रहने वाला है और इसके ऊपर लूट और चोरी एवं अन्य प्रकार की धाराओं में कुल 6 अभियोग दर्ज हैं। यह एक शातिर अपराधी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। इसने यह भी बताया कि जो 2 अन्य उसके साथी थे जो उस दिन घटना में शामिल थे वो भी इसी क्षेत्र में कहीं रुके हुए हैं। उनकी तलाश के लिए 3 टीमें अलग से लगाई गई हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। घायल बदमाश को उचित इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। इसमें शीघ्र ही अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी करके इस केस का अनावरण कर दिया जाएगा और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए थाना बिदनू की संपूर्ण टीम की भरपूर प्रशंसा की जाती है।